राम। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहार, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। निताय गौरंग निताय गौरंग निताय गौरंग गौर हरि, गौरा 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 गौर हरि, गौरा 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 गौर हरि, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव। निताय घोर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू, आप सबको मेरा प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सबका स्वागत। आज का श्रीमद् भागवतम सत्र सिर्फ YouTube पे ही लाइव होगा, जो आप सब देख रहे हैं। जो भी डिवोटीज हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सबसे निवेदन है कि कृपया करके अपना अटेंडेंस चैटिंग सेशन में दे दीजिए विद योर बाय मेंशनिंग योर नेम। अपना नाम मेंशन करके आप अटेंडेंस दे सकते हैं, जो हम तक आ जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन विद द मंगलाचरण फर्स्ट। अभी तक हम जो कल पढ़े हैं 16, 17 और 18 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 19, 20, 21 और प्रयास करेंगे 22 भी पढ़ लें। सो लेट अस स्टार्ट विद द मंगलाचरण फर्स्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। आप अपने अपने एंड से पढ़ सकते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदन्तं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सार्गजतं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदसहगणललिता शिवशाखान्वितं स च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी पमामि हरि प्रेम। वाञ्छाकल्पद्रव्यस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचलं पङ्गं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू इन टुडे श्रीमद् भागवतम सेशन। आज का श्रीमद् भागवतम सत्र सिर्फ यूट्यूब पे लाइव होगा, जैसा आप सब डिवोटीज देख रहे हैं। आप सबसे निवेदन है अपना अटेंडेंस चैटिंग सेशन में दीजिए, अपना नाम मेंशन करके हमें पता चल जाएगा किन किन डिवोटीज ने आज का सत्र अटेंड किया है। तो आज का हम श्लोक पढ़ेंगे 19, 20, 21 और प्रयास रहेगा 22 भी पढ़ लें। निर्भर करता है कि कितना समय लगता है। आज यूट्यूब पे लाइव जाने का निश्चय इसीलिए लिया बिकॉज उस समय संध्या के समय हम पुस्तक वितरण कर रहे होंगे, तो इसलिए ये लेक्चर रिकॉर्ड करके आप सबके समक्ष प्रीमियर किया गया है। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज रीडिंग with verse number 19 of chapter number 4, Canto 4. I hope it is clearly visible to you all. Please let me know over the chatting session. Am I clear? मेरी ऑडिबल है, मेरी आवाज़ ऑडिबल है आप सब तक? क्या साफ दिख रहा है? सो आज आप सब तो अनम्यूट नहीं कर सकते हैं, बट आप सब अपने 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 एंड से जरूर पढ़िएगा, ठीक है? श्लोक न वेदवदन् अनुवर्तते मति स्वे एव लोके रमता महामुनि यथा गते देवमनुष्यो पृथक् स्वे एव धर्मे न परम क्षिपत स्थित न वेद वदन् अनुवर्तते मतिः स एव लोकरमतो महामुनि यथा गति देव मनुष्ययोः पृथक् स एव धर्मेण परम क्षिपेत्स्ते स्थित। अनुवाद ट्रांसलेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत दंडी गोस्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दूसरों की आलोचना करने से श्रेयस्कर है कि अपना कर्तव्य निभाया जाए। कितना अच्छा लाइन। बड़े बड़े दिव्य पुरुष भी कभी कभी वेदों के विधि विधानों का उल्लंघन कर देते हैं क्योंकि उन्हें उन्हें अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जैसे कि देवता तो आकाश मार्ग में विचरते हैं किंतु सामान्य जन धरती पर चलते हैं। देखिए, माता सती अपने पिता दक्ष को अब सुना रही है, समझा नहीं रही है, एक काइंड ऑफ डांट रही है कि आपकी पोजीशन और भगवान के शिव की पोजीशन में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत सुंदर लाइन से समझाया है। इट इज बेटर टू एग्जीक्यूट वंस ऑक्यूपेशनल ड्यूटी देन टू क्रिटिसाइज अदर्स, कि जिसकी जो ड्यूटी है, कर्तव्य, उसे वो निभाना चाहिए इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग द एलिवेटेड वैष्णवास। एलिवेटेड वैष्णवास को कोई वो बाध्य नहीं है ड्यूटी से रिलेटेड, है ना। दे डोंट हैव टू फॉलो व्हाट यू आर फॉलोइंग, बट हमें अपने अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए इंस्टेड ऑफ डूइंग नाम अपराध, वैष्णव अपराध। तात्पर्य, उच्च उच्चस्थ योगी तथा अत्यंत पतित बद्ध जीव का आचरण एक सा प्रतीत होता है।
उच्चस्थ योगी वेदों के समस्त विधानों का अतिक्रमण कर सकते हैं, जिस प्रकार की आकाश में विचरण करने वाले देवता पृथ्वी के समस्त जंगलों तथा शैलों को पार कर लेते हैं। किंतु सामान्य पुरुष को ऐसी सुविधा ना होने से इन सारे विधानों का सामना करना पड़ता है। यदि भी परम प्रिय शिव वेदों के विधि विधान का लाश लेश मात्र भी पालन करते प्रतीत नहीं होते और ऐसी अवज्ञा से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु यदि सामान्य पुरुष उनकी नकल करना चाहे तो वह बड़ी भारी भूल करेंगे। सामान्य पुरुष को वेदों के समस्त विधि विधानों का पालन करना चाहिए, जबकि दिव्य स्थिति को प्राप्त पुरुष को इन सब के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। दक्ष ने शिव पर दोषारोपण किया था कि वे वेदों के कठोर विधि विधानों का पालन नहीं करते, किंतु सती ने बलपूर्वक बताना चाहा कि उन्हें ऐसा नियमों के पालन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। कहा गया है, जो सूर्य या अग्नि के समान तेजस्वी हो उसे शुद्धि या अशुद्धि की कोई परवाह नहीं रहती। धूप अपवित्र स्थान को जीवाणु रहित कर सकती है, किंतु यदि अन्य किसी को वहां से निकल कर जाना पड़े तो वह प्रभावित हुए बिना ही रहेगा, बने बिना नहीं रहेगा। मनुष्य को चाहिए कि शिवजी की नकल ना करे, अपितु अपने निर्दिष्ट कर्तव्य को दृढ़ता से पालन करे। उसे चाहिए कि वह शिवजी जैसे महापुरुष की कभी भी निंदा ना करे। ऑफ कोर्स वन शुड नेवर 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 ब्लास्फेम वैष्णवा। ये वैष्णव की निंदा, ब्laspheme करना घोर अपराध है, पाप नहीं है, अपराध है। अपराध पाप का बाप होता है। ठीक है। अपराध कई बार माफ, पाप कई बार माफ हो जाते हैं, लेकिन अपराध नहीं होते। और वैष्णव के प्रति भगवान को कोई अपराध भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। तो यहाँ पे माता सती भी उनको यही समझा रही हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द वैष्णव आचार्यज एज वेल। अब वैष्णव जो सिद्ध वैष्णव होते हैं वो कभी कभार, कई बार, नॉट कभी कभार, अपने आचरण से सिखाते हैं, तभी वो आचार्य कहलाए जाते हैं, जो अपने आचरण से सिखाते हैं। भगवान शिव मोड ऑफ इग्नोरेंस के, तमोगुण के रिप्रेजेंटेटिव थे। वो कई बार राख लपेट के या किसी भी तरीके के ऐसे कार्य करते प्रतीत तो होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जो भूत प्रेत के भूतनाथ कहलाए जाते हैं, उनके नाथ है, उनको भी तारने वाले हैं। इससे ये पता चलता है कि वो कितने मर्सीफुल है। जिनकी तरफ कोई देख नहीं रहा, जिनका कोई सोच नहीं रहा, उनका सोच रहे हैं भगवान शिव कि उनको कैसे दाम लेके जा सके, उनकी कैसे जो है उन्नति कराया जा सके। ये भगवान शिव का पोजीशन है। तो इसलिए उनके ऊपर सारी चीजें अप्लीकेबल नहीं होती, बिकॉज वी आर नॉट ऑन द पोजीशन ऑफ लॉर्ड शिवा। जैसे हमने पीछे अनुवाद में तात्पर्य में पढ़ा, भगवान शिव की जो पोजीशन है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द लॉर्ड विष्णु। ऑल्दो कैसे वेद भी बताया गया, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं 5वें अध्याय में कि कैसे दूध और दही में जैसे अंतर होता है। दूध से दही बनता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। भगवान विष्णु से ही भगवान शिव आते हैं, कोई ज्यादा भेद नहीं है। और इससे हमें ये पता चलता है भगवान शिव जो है एक बहुत हाईएस्ट पोजीशन अचीव किए हुए हैं। ना कि सिर्फ भगवान शिव, कोई भी ऐसे वैष्णव जो सिद्ध हो, जो उत्तम अधिकारी हो, उनके प्रति अपराध करना बहुत बड़ी चूक, गलती होगी भक्ति पथ के लिए। तो यहाँ दक्ष ने वो गलती कर दी, बिकॉज ही वॉज प्राउड ऑफ हिज पोजेशंस वट एवर ही वॉज हैविंग। ठीक है। सो वट वी हैव अंडरस्टूड इन दिस वर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस इज नॉट फॉर, इज नॉट सेम फॉर ऑल। ओके। अब जैसे एक स्कूल है, एक कॉलेज है, वहां के अध्यापक व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे लिखते तो हैं, बट इसका मतलब ये नहीं उनको भी होमवर्क करके आना है, हाँ। बिकॉज उन पे वो रूल अप्लाई नहीं होता। इज अ टीचर, मे बी ही इज राइटिंग द सेम थिंग व्हाट स्टूडेंट्स आर राइटिंग। वो सेम चीज लिख रहे हैं जो बच्चे लिख रहे हैं, विद्यार्थी लिख रहे हैं, बट उनको वो होमवर्क करके नहीं आना है, क्योंकि वो टीचर है। वो लिख इसलिए रहे ताकि वो सीख सके, दूसरे सीख सके। उसी तरीके से जो आचार्य हैं, सिद्ध वैष्णव हैं, उत्तम अधिकारी हैं, उनको ये रूल्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके आचरण में वो झलकती है कि वो उन्हीं आचरण का पालन करते हैं। विशेषकर अब ऐसा हमें देखने को मिले कि कोई बोले ऐसा कि, तो फिर बहुत सारे ऐसे ऋषिजन हुए हैं या सो कॉल्ड महात्माज हुए हैं जो मांस मच्छी का सेवन करते आ रहे हैं, जिनने बोला मांस मच्छी सेवन करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें उन सारी चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड करना है। या वो नशा पान करते हैं, कुछ ऐसे भी हमें देखने को मिलते हैं जिनको सिद्ध पुरुष कहा जाता है कि वो
नशापान करते हैं तो मे बी ये रूल्स एंड रेगुलेशन उन पे भी अप्लाई नहीं होते। नहीं, दिस इज टोटली रॉन्ग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लॉर्ड शिवा इज टीचिंग हिज थ्रू टीचिंग्स। भगवान शिव क्या कहते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा था, भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, राम रमेति रमेति रमे रमे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम रमनम वरणे। कि हमारा काम क्या होना चाहिए, भगवान श्री राम का नाम जो है हर समय चलता रहे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो चलता रहना चाहिए, भगवान शिव भी उसी का पालन करते हैं और हमें भी उसी चीज का पालन करना चाहिए। दैट इज व्हाट लॉर्ड शिवा इज रिकमेंडिंग। लॉर्ड शिवा इज नेवर रिकमेंडिंग अस टू ईट फ्लैश, नॉन वेज खाने का, मांस मच्छी सिगरेट शराब प्याज लहसुन का सेवन करने का भगवान शिव कहीं पे भी हमें इजाजत नहीं देते। और ये चीज भगवान शिव पे भी अप्लाई नहीं होती कि भगवान शिव को इसका भोग लगाया जाए। ठीक है, भगवान शिव अगर सेवन करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे थ्रू सेवन कराने की उनकी आवश्यकता नहीं है, ना ही उन्होंने कहीं पर रिकमेंड किया है। So this is what we need to keep in the mind for especially the community of Kashmiri Pandits where we live, कि यहाँ पे ये चीज़ बहुत गलत होती है। भगवान शिव के नाम पे जो है गलत कार्य किया जाता है, वो भी एक नाम अपराध है। ठीक है, भगवान शिव के प्रति नाम अपराध है। किसी वैष्णव का नाम लेते हुए उनके प्रति अपराध करना या उनका नाम खराब करने का प्रयास करना भी नाम अपराध है। हालांकि नाम तो खराब नहीं किया जा सकता, सूरज के ऊपर कौन थूक सकता है, वो थूक हमारे ऊपर ही गिरेगी। लेकिन भगवान शिव के नाम पे जिस प्रकार से मांसाहार हो रहा है, ये निंदनीय है। इसकी जो है काफी बड़ी पनिशमेंट है, काफी बड़ी सजा है, जो नर्क लोकों में उन सबको भोगनी पड़ेगी, जो इसको खाता है, जो इसको खरीदता है, जो इसको सपोर्ट करता है, जो इसको परोसता है, जो इसको बनाता है। ओके, कीप दीज थिंग इन माइंड। वी विल गो थ्रू द नेक्स्ट वर्स, वर्स नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन। हरि बोल। कर्मे प्रवृत्तम च निवृत्तम अपीरितम वेदे विचया उभयलिंगम अश्रितम विरोधी तत् योगपाद एक कर्तरि द्वयम तथा ब्रह्मणि कर्म च कर्म नरचति। अनुवाद। वेदों में दो प्रकार के कर्मों के निर्देश दिए गए हैं। एक उनके लिए जो भौतिक सुख में लिप्त हैं, दूसरे उनके लिए जो भौतिक रूप से विरक्त हैं। इन दो प्रकार के कर्मों का विचार करते हुए दो प्रकार के मनुष्य हैं जिनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं। यदि कोई एक ही व्यक्ति में इन दोनों प्रकार के कर्म को देखना चाहता है, वे विरोधाभास है। किंतु दिव्य पुरुष के द्वारा इन दोनों प्रकार के कर्मों की अपेक्षा की जा सकती है। किंतु दिव्य पुरुष के द्वारा इन दोनों प्रकार के कर्मों की अपेक्षा की जा सकती है। व्हाट डज अपेक्षा मीन सर मंगला? ओके, अपेक्षा मतलब निग्लेक्ट किया जा सकता है। मतलब ऑफ कोर्स जो जो अभी हम पीछे बात, जो ट्रांसीडेंटली सिचुएटेड है, जो उच्च उच्च पद पर है, जो उत्तम अधिकारी है, वो चाहे तो दोनों इस काइंड ऑफ एक्टिविटीज से, यानी कि या काइंड ऑफ पीपल से वो विरक्त हैं, या जो यहाँ बताया गया नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तात्पर्य, वैदिक कर्मों को इस प्रकार से निरुक्त किया गया है कि बद्ध जीव निर्दिष्ट स्थितियों में इस संसार का भोग करके अंत में भोग से विरक्त होकर दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है। चारों सामाजिक आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास दिव्य जीवन के पद तक उच्चतर पहुंचने की शिक्षा देते हैं। गृहस्थ के कर्म को तथा वेश सन्यासी से भिन्न है। गृहस्थ के कर्म तथा वेश सन्यासी से भिन्न है। एक ही व्यक्ति के लिए इन दोनों आश्रमों को ग्रहण कर पाना असंभव है। ना तो सन्यासी गृहस्थ की तरह कर्म कर सकता है और ना गृहस्थ सन्यासी की भांति। किंतु इन दोनों प्रकार के मनुष्यों के ऊपर मनुष्य की तीसरी कोटि भी है जो इन दोनों से परे है। ओके, हो गया यहाँ पे क्लियर कि जो सन्यासी है वो गृहस्थ के कार्य नहीं कर पाएगा और गृहस्थ जो है सन्यासी के कार्य नहीं कर पाएगा। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर देयर। हम दोनों को काम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो गृहस्थ है वो सन्यासी वाले कार्य करे और सन्यासी गृहस्थ वाले कार्य करे। तो इसलिए हमें कंपैरिजन भी या एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखना चाहिए, दैट विल बी कंट्राडिक्टरी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, जो ऐसे दिव्य पद पर प्राप्त प्रदान है या जिसका ऐसा दिव्य पद है, वो इन दोनों से ऊपर है जो आगे मेंशन हुआ है। भगवान शिव को दिव्य पद प्राप्त है क्योंकि ऊपर कहे अनुसार वे अपने अंतर में भगवान वासुदेव के ध्यान में खोए रहते हैं। ओके, क्लियर। अतः उन पर ना तो गृहस्थ और ना ही सन्यासी के कर्म लागू होते हैं। वह परमहंस अवस्था पे है, परमहंस। ठीक है,
श्रीमद् भगवद गीता के 2.52 एंड 53 में भी शिव की दिव्य स्थिति की व्याख्या की गई है। वहां कहा गया है, जब फल की इच्छा के बिना कर्म करते हुए भगवान की दिव्य सेवा की जाती है तो मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त होता है। उस समय उसके लिए वैदिक आदेश या वेदों को विभिन्न विधि विधानों का पालन करना अनिवार्य नहीं होता। जब मनुष्य वैदिक अनुष्ठानों से संबंधित अपनी कामनाओं को पूरा करने के आदेशों के ऊपर उठकर विचार से पूर्ण खोया रहता है, अर्थात भगवान के विचार में मग्न रहता है, तो इस स्थिति को बुद्धि योग या समाधि कहते हैं। जब पुरुष इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वह न तो भौतिक सुख प्राप्त करने के और न विरक्ति विरक्ति के वैदिक कर्म लागू हो रहे होते हैं। तो अगेन इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड हियर कि भगवान शिव का पोजीशन क्या है। भगवान शिव जिस पोजीशन पे है, he need not to do any kind of activities what गृहस्था is doing, what सन्यासी is doing, है ना। ये जो आश्रम है या किसी भी प्रकार का वर्ण होता है, ये इसीलिए होता है कि सब लोग समय के साथ साथ एलिवेट हो सके या उच्च पद को प्राप्त कर सके, उच्च लोकों में जा सके और अल्टीमेटली गोलोक धाम को प्राप्त कर सके। लेकिन भगवान शिव जो पहले ही गोलोक धाम में समाये हुए हैं, उनको ये सब पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो वहां पे ये सारी चीजें होती हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस इज मैंडेटरी इन द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इन दैट सेंस, ठीक है। हाँ, आध्यात्मिक जगत में भी नियमावली है, लेकिन वो फोर्सेबल नहीं होती। फोर्सेबल समझते हो कि हमें करनी पड़ती है, मतलब जिसको हम एज अ काइंड ऑफ मैटर ऑफ ड्यूटी कहते हैं, वो करनी पड़ती है वो, क्योंकि वहां पे हृदय से वो होती है। वहां मैटर ऑफ ड्यूटी नहीं है, इट इज हाँ मैटर ड्यूटी वहां पे भी है, ड्यूटीफुल तो वहां पे भी है, लेकिन वहां पे कोई थोपी नहीं जाती है ना। जैसे यहाँ पे हमें प्याज लहसुन के लिए बोला जाता है, छोड़ने के लिए, नॉनवेज छोड़ने के लिए बोला जाता है, तो संघर्ष करते हैं कई सालों तक, हमारे मुंह में पानी आ जाता है, कब मुझे खाने के लिए मिलेगा। तो वो क्या लालसा हमारी किस तरफ है, माया के प्रति। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, आध्यात्मिक जगत में माया के प्रति किसी प्रकार की लालसा नहीं है। और यहाँ पे बताया जा रहा है, जो वैकुंठ धाम में स्थित है या जिनमें खुद वैकुंठ समाया हुआ है, जो खुद हरि नाम में डूबे हुए हैं, उन पे किसी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते। वो परमहंस कहलाए जाते हैं, जैसे भगवान शिव परमहंस कहलाए जाते हैं। दैट इज व्हाट मेंशन्ड हियर। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट वर्स, दैट इज वर्स नंबर 21। मा वे पद्वे हि पिता अस्मद् अस्ति त ज्ञायज्ञ सलोषुना धूमवृतंभे तत् आन तृपेयसो वृद्धिरिदिता अव्यक्तलिंग अवधूत सेविता। हे पिता, हमारे पास जो ऐश्वर्य है उसकी कल्पना कर पाना ना तो आपके लिए और ना आपके चाटुकरों के लिए संभव है। ये तो मैं बड़े प्यार से पढ़ रहा हूँ, ये गुस्से में माता सती बोल रही है। लेट मी ट्राई इट अगेन। हे पिता, हमारे पास जो ऐश्वर्य है उसकी कल्पना कर पाना ना तो आपके लिए और ना आपके चाटुकरों के लिए संभव है, क्योंकि जो पुरुष महान यज्ञों को संपन्न करके सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, वह तो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को यज्ञ में अर्पित अन्न खाकर पूरा करने की चिंता में लगे रहते हैं। हम वैसा सोचने मात्र से ही अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसा वह ही कर सकते हैं जो विरक्त स्वरूप सिद्ध महापुरुष हो है। सो तात्पर्य जो है सर्वमंगला पढ़ेंगे। जस्ट लेट मी पास दिस माइक टू हर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तात्पर्य। साध्वी सती के पिता इस भुलावे में थे कि वे प्रतिष्ठा तथा ऐश्वर्य दोनों से बड़े हैं और उन्होंने अपनी कन्या ऐसी व्यक्ति को दे दी है जो न केवल निर्धन है वरन समस्त संस्कृति से रहित है। उनके पिता यह सोच रहे होंगे कि यद्यपि मेरी पुत्री परम साध्वी है और अपने पति की अनुगामिनी है, किंतु उसके पति की दशा दयनीय है। ऐसे विचारों से प्रयुत्तर में साध्वी सती ने कहा कि उनके पति के ऐश्वर्य को राजा दक्ष जैसे भौतिकवादी व्यक्ति तथा उनके अनुचर नहीं समझ पा सकते, जो झूठी बढ़ाई करने वाले तथा सकाम कर्मों में लगे रहने वाले हैं। उनके पति की स्थिति सर्वथा भिन्न थी। उनके पास सारा ऐश्वर्य था, किंतु वे उसका प्रदर्शन करना नहीं चाहते थे। अतः ऐसे ऐश्वर्य को अथवा कहा अव्यक्त कहा जाता है।
किंतु यदि आवश्यकता पड़े तो इच्छा मात्र से शिव अपनी अद्भुत ऐश्वर्य दिखला सकते हैं। और ऐसी घटना का यही पूर्वाभास मिलता है, क्योंकि ऐसी शीघ्र ही घटना ऐसा शीघ्र ही घटने वाला है। शिव द्वारा अधिकृत ऐश्वर्य का भोग वैराग्य तथा ईश्वर प्रेम में किया जाता है। इंद्र तृप्ति के लिए अपनाई जाने वाली भौतिक विधियों के द्वारा नहीं। ऐसे ऐश्वर्य के स्वामी कुमार कुमारगण श्री नारद मुनि तथा शिव जैसे महापुरुष हैं, अन्य कोई नहीं। इस श्लोक में वैदिक अनुष्ठान करने वाले की भत्सना की गई है। यहाँ उन्हें वतर्म भी कहा गया है, अर्थात जो यज्ञ के उच्चिष्ट अन्न से अपना पोषण करते हैं। यज्ञ के दो प्रकार के अन्नों की भेंट अर्पित की जाती है। एक तो सकाम अनुष्ठानिक यज्ञों में चढ़ाया अन्न तथा दूसरा है भगवान श्री विष्णु को चढ़ाया गया अन्न, जो सर्वोत्तम होता है। यद्यपि यज्ञ की वेदी में सभी प्रकार के भगवान श्री विष्णु ही प्रमुख देव हैं, किंतु सकाम अनुष्ठानों के कर्ता कुछ ना कुछ भौतिक संपन्नता प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं। किंतु वास्तविक यज्ञ का उद्देश्य तो भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना है, और ऐसे यज्ञों के अवशेष भक्ति को बढ़ाने में लाभप्रद है। भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त अन्य को लक्ष्य बनाकर किए जाने वाले यज्ञों के करने से उन्नति की प्रक्रिया अत्यंत मंद होती है, और इसलिए इस श्लोक में इसकी भत्सना की गई है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अनुष्ठान संपन्न करने वालों को कौओं की तरह बताया है, क्योंकि कौओं को कूड़ेदान में फेंका गया जूठन खाने में आनंद मिलता है। साध्वी सती ने यज्ञ कराने हेतु उपस्थित समस्त ब्राह्मणों की भी भत्सना की। भले ही राजा दक्ष तथा उनके प्रशंसकों ने शिव की स्थिति को समझा हो या नहीं, साध्वी सती अपने पिता को यह बता देना चाहती थी कि उन्हें यह कदापि नहीं सोचना चाहिए कि उनके पति ऐश्वर्य से विहीन हैं। शिव की निष्ठावान पत्नी होने के कारण साध्वी सती शिव के उपासकों को सभी प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। इस तथ्य की व्याख्या श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में की गई है। कभी कभी शिव के उपासक भगवान श्री विष्णु के उपासकों से अधिक ऐश्वर्यवान लगते हैं, क्योंकि दुर्गा जी अथवा साध्वी सती भौतिक कार्यकलापों के अधीक्षक हैं, और अपने पति को यशस्वी बनाने हेतु वे उपासकों को सभी प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करती रहती हैं, जबकि श्री विष्णु के उपासक तो आध्यात्मिक उन्नति में के निमित्त हैं। अतः कभी कभी उनका भौतिक ऐश्वर्य घटता प्रतीत होता है। 10वें स्कंद में ये सारी बातें सुंदर ढंग से समझाई गई हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। 3 पैराग्राफ्स अप्रोक्स, हाँ 3 पैराग्राफ्स में बताया गया है, तो तात्पर्य में समझा रहे हैं हमें। वन बाय वन वी विल डिस्कस है। सो जस्ट अ सेकेंड। माता सती अपने पिता को बहुत जोरों से समझा रही है कि जो ऑपुलेंस या ऐश्वर्य आपको आपके पास लग रहा है, वो ऐश्वर्य भगवान शिव के ऐश्वर्य से बहुत फीका है। अब कैसा ऐश्वर्य? जो दक्ष को कभी दिखा नहीं, उसको कहा जाता है क्या? अव्युक्त, अव्यक्त, अव्यक्त। कैसा? पहले उसको हम समझते हैं तात्पर्य के पहले पैराग्राफ में। माता सती के पिता दक्ष को ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी पुत्री सती, जो उनको बहुत प्यारी थी, ऐसे व्यक्ति को सौंप दी जो ऑपुलेंट भी नहीं है, जिसके पास ऐश्वर्य भी नहीं है, और जो जो कल्चर्ड भी नहीं, यानी कि जो आप संस्कृति को नहीं जानता है। लेकिन मूर्खता देखे कि वो ये नहीं समझ पाए भगवान शिव की पोजीशन क्या है। तो भगवान शिव की पोजीशन यहाँ पे प्रभुपाद व्याख्यान कर रहे हैं
पीछे भी बताया उन्होंने कि भगवान शिव के पास जो ऑपुलेंस था वो उस ऑपुलेंस के सामने बहुत बड़ा था, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि अगर भौतिक ऑपुलेंस की भी बात करें, भौतिक ऐश्वर्य की भी बात करें, उसको बनाना, उसको पाना भगवान शिव की चुटकी का काम था। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो उस ऑपुलेंस के पीछे नहीं भागता, वो उस ऐश्वर्य की कामना नहीं करता जो मिथ्य है। वो कौन से ऐश्वर्य की कामना करता है, कौन से रत्नों की कामना करता है? वो हरि नाम चिंतन रत्न को ही अपने जीवन में धारण करता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते थे मैं लखपति हूँ। अब एक सन्यासी लखपति कैसे होगा? बोलते मैं लखपति इसलिए हूँ क्योंकि मैं भगवान के लाखों नामों का जप एक दिन में करता हूँ। तो उसी प्रकार से हम सबको भी लखपति होना है, ठीक है। अभी हम हजारपति भी नहीं हो पा रहे। हजारपति कहने का मतलब हो गया हम 16 माला जब भी, सो उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो 16 माला जब अगर हम देखें तो वो भी कुछ 26,000 नाम हो गए लगभग। 16 multiply by 108 1728 1728 multiply by 16 is like 26,000 समथिंग। तो हजारों में ही अभी हम नाम ले रहे हैं, उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, और वो भी शुद्ध नाम नहीं है। जब हम शुद्ध नाम जप करेंगे, हरि नाम जप करेंगे, तो हम भी लखपति हो सकते हैं। वो ऑपुलेंस जो है आध्यात्मिक संसार का होता है, भौतिक संसार का नहीं। अब यहाँ पे बताया गया भगवान शिव जैसे महान वैष्णव चुटकी भर में ऐसे ऑपुलेंस को बना भी दे, भौतिक संसार के ऑपुलेंस को, ऐश्वर्य को, लेकिन वो नहीं बनाते। नहीं तो जैसे ऋषि जन जो होते थे, दे वर सो ऑपुलेंट बट दे वर नॉट फॉन्ड ऑफ इट। दे वर विरक्त। विरक्त मतलब हो गया डिटैच थे उससे। सेकेंड पैराग्राफ में बताया गया है, जो वहां पे यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे उसको भी माता सती कंडेम करती है, उनकी भी निंदा करती है, क्योंकि भगवान विष्णु पूर्ण रूप से केंद्र में नहीं थे। तो उस यज्ञ को बताया गया धूमवतंबी, दोज हु मेंटेन देमसेल्फ ऑन द रेमिनेंट्स ऑफ सैक्रिफिशियल फूडस्टेप, यानी कि फूड स्टफ, यानी कि क्या कहने का अर्थ है, यज्ञ की उच्चिष्ट अन्न से अपना पोषण करने वाले। अब यहाँ पे ऐसा शब्द क्यों हो गया? क्योंकि भगवत गीता के माध्यम से भी कृपा से हमें पता चलता है यज्ञ कौन सा सही है जो विष्णु को अर्पित किया जाए। इसे भगवान ज्यादा दूर नहीं, भगवत गीता के तीसरे अध्याय में ही 13वें श्लोक में भी कहते हैं, यज्ञ शीतोष्ण संतो मुच्यंती सर्व कलेबिषि भुजन्ते ते ते वे अगम पाप ये पचंती आत्मकनत। कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो मेरे भक्त होते हैं, वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वही प्रसाद ग्रहण करते हैं जो मुझे अर्पित किया गया हो, यज्ञ में आहुति जिसकी दी। अगर कोई मुझे चीज अर्पण ना की हुई हो तो वो सिर्फ और सिर्फ पाप खा रहे हैं। दे ईट ओनली सिन। क्या खा रहे हैं? सिन। अगम, अगम होता है सिन इन शॉर्ट टर्म, ठीक है। और इवन इतना ही नहीं, भगवान नौवें अध्याय के 27वें श्लोक में भी कहते हैं कि जो भी तुम खाते हो, जो भी तुम करते हो, जो भी तुम अर्पण करते हो, मुझे केंद्र में रख के अर्पण करो, ठीक है। यत करोषि यदश्नासि यजुजोषि तदसि यद यत तपस्विंसि कौन्तेय तत्कुरुषु मद अर्पणम। अर्पणम मतलब होता है मुझे, मत मत अनटू मी अर्पणम। अर्पणम मतलब ऑफर। तो यहाँ पे वही बताया गया, विष्णु को केंद्र में रख के यज्ञ की आहुति देनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि भगवान के वैष्णव की, भगवान के भक्त की निंदा हो रही है, तो भगवान काहेगा केंद्र में रखें? तो ऐसा करने से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम देवी देवताओं को या किसी प्रकार का ऐसा यज्ञ करते हैं जो धूम व्रतम भी है, वो क्या करता है, दैट प्रोसेस इज वेरी स्लो, ठीक है। ये स्लो है, ये सही नहीं है, शास्त्रों में उसकी प्रशंसा नहीं की गई है, निंदा की गई है। तीसरे पैराग्राफ में बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान शिव के जो भक्त होते हैं वो कई बार भौतिक दृष्टि से ऑपुलेंट होते हैं, ऐश्वर्यमान होते हैं, क्योंकि माता सती दुर्गा उनको वो सारी चीजें प्रदान कर देते हैं जो वो मांगते हैं, माता दुर्गा से या भगवान शिव से यही मांगते हैं। 16 सोमवार व्रत रखते हैं, दरबार जाएंगे आप, हमारी ये विनती स्वीकार कर लो। बड़ी दूर दूर से आते हैं, नंगे पैर आएंगे माता रानी, आप हमारी ये विनती सुन लो। तो ये सारी चीजें उनको प्रदान कर दी जाती है, क्योंकि दे आर अपॉइंटेड फॉर दैट ओनली, वो इसीलिए निर्धारित किए गए हैं वहाँ पे। निर्धारित नहीं है, दे आर निर्धारित निर्धारित किए गए हैं कि वो सारी चीज़ों को प्रदान कर सके। लेकिन दूसरी तरफ से हम भगवान विष्णु की भक्तों की तरफ देखें, कृष्ण की भक्तों की तरफ देखें, हमें देखने को मिलता है वो भौतिक ऐश्वर्यों से विहीन होते हैं,
राइट, वही नहीं राइट बट वो लैक करते हैं, क्योंकि उनको आध्यात्मिक संसार में, आध्यात्मिक पथ पे अग्रसर यहाँ आगे बढ़ाने के लिए भगवान क्या करते हैं, उसके माया को कम कर देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। कई बार दे भी देते हैं कुछ भक्तों को, जिस हिसाब से उनकी चेतना होती है, जहाँ लगता है कि भगवान को कि नहीं ये इसका मिसयूज नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ भगवान को लगता है कि ये सही, शायद इसको सही तरीके से इसको ना लेके चले, तो उनको क्या कर देते हैं, उनको जो है उनसे ये माया छीन लेते हैं भगवान। ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इसका वर्णन होता है। ठीक है, हम प्रयास कर रहे थे कि श्लोक संख्या 22 भी लेके चले, लेकिन अभी हम कुछ ही क्षण में अ, पुस्तक वितरण करने के लिए जा रहे हैं। थोड़ा मौसम आज नॉर्मल सा लग रहा था, लेकिन मुझे तो वापस थोड़ा ठंडा हो गया, बट वी विल गो, वी विल ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट भगवद गीता एज मच एज वी कैन। बट आप सबसे अनुरोध है कि आप भी जो है अपनी साधना को दृढ़ रखें, और हमें भी आशीर्वाद दे कि हम भी इसको दृढ़ बना सकें। तो आज के सेशन को यहाँ अंत करते हैं। अगर किसी वक्त का कोई प्रश्न हो, अभी इसके यूट्यूब के माध्यम से लेना मुश्किल हो पाएगा, तो आप सबसे निवेदन है कि आप क्या करें, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट के माध्यम से हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल बाय टुमारो एज वेल। ओके, हरे कृष्णा। अपनी चैटिंग सेशन में अपनी अटेंडेंस जरूर दे दीजिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।